राम राम राम। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दीन दीन भाग हमारे हो, मारा सतगुरु द्वार पधारे हो। कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय होय जागे हो। दुबद्या दूर मत भागी हो, राम रटण लीव लागी हो। भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो। विष रस सब मिट जावे हो, अमृत सिरावे हो। आण देव सब भागे हो, मारा राम राज उर जागे हो। असंक जुगा के माही हो, सतगुरु सम कोई नाही हो। सासा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया हो। वेद पुराण सरावे हो, गुरु में माहर गावे हो। के सुख राम सुनाई हो, गुरासम नहीं धरमाई हो। राम राम राम। दिन दिन भाग हमारे हो, हमारा सतगुरु द्वार पधारे हो। उस दिन को भिन्न है जिस दिन सद्गुरु जी महाराज द्वार पर पधारते हैं, यानी घर में प्रवेश होता है। एक बाहर का घर, एक भीतर का घर। शरीरधारी सद्गुरु जब हमारे घर पर आते हैं, उस दिन हमारे भाग्य को धन्य कहेंगे। और शब्द रूपी सद्गुरु जब हमारे इस घर में आते हैं, वो दिन तो धन्य है ही है। कर्म कीट सब भागे हो, हमारे पीछे जो कर्म है, जो कर्म का कीट है, कीचड़ है, सद्गुरु के आने से सब दूर हो जाते हैं। मेरा ताड़ा उदय होए जागे हो, मेरा भाग्योदय हुआ। उस दिन मेरे भाग जागृत हुए। दुबद्या दुर्मत भागी हो, अभी तक जो दुबद्या थी, जो दुर्मति हमारे भीतर थी, सद्गुरु के आने से, भीतर में शब्द के प्रकट होने से ये दुबद्या और ये दुर्मति दोनों चली जाती है। राम रटन लियो लागी हो। सद्गुरु के आने से, भीतर में शब्द के जगने से राम नाम के रटन की लीव लग जाती है। लीव बंद भजन मोख को पूछे, साच कमाया रीजे। के सुखराम
सुनो बैरागी भेद नाव रट लीजिए। महाराज कहते हैं कि हे बैरागी, ये ल्यूबंद भजन ही मोक्ष में ले जाएगा और राम नाम रटन करने की लीव जगती है सदगुरु के आने से। भरम अज्ञान न साया हो, परम चैन सुख आया हो। न कोई भरम रहता है, अज्ञानता दूर चली जाती है और भीतर में परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। विषरस सब मिट जावे हो और इमृत सीरा आवे हो। जो विषय वासना की ओर ये मन आकृष्ट था, अब विषय वासना से वो हट जाता है और नाम रूपी अमृत पीता है। इमृत सीर रस सूतरी, कंठ बीच किया पसारा। सासो सास राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। जब राम राम की सांसों सांस में ध्वनि लगती है, तब इमृत ऊपर से नीचे रसना से वो टपकने लगता है और विश्वास आ जाता है भजन का। तो ये काया रूपी कलश में विष ही विष भरा था। काया कलश विष रस भरियो, कहो किस विध छूटे। खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। ये मरकट नाम बंदर बंधन में कैसे आता है? तो खान पान के कारण। ये काया रूपी कलश में विष भरा है और ये जीवात्मा विषय सुख में फंसी हुई है, इसलिए ये बार बार बंधन में आ रही है। जैसा बंदर पकड़ने वाला मदारी या कुंजड़ा बंदर को कैसे पकड़ता है, तो ये घड़ा जिसका मुंह बहुत छोटा है, ऐसे घड़े में कुछ खाद्य सामग्री डालता है और बंदर वो सब देखता है। अब घड़े में वो डाल के दूर चला जाता है, घड़े को आधा जमीन में गाड़ता है और जाके वो छुप जाता है। बंदर पेड़ से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है, घड़े में से वो खाने पीने की जो सामग्री है वो निकालता है। अब वो उसके लिए उसको मुट्ठी बंद करना पड़ता है। मुट्ठी बंद करने से घड़े का छेद छोटा होने से मुट्ठी बाहर निकलती नहीं और वो जो खाने का सामान है वो छोड़ना नहीं चाहता। इसी उधेड़ बुन में वो बंदर पकड़ में आ जाता है, बंदर बंधन में आ जाता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा ये विषय सुख के कारण बार बार ये बंधन में आ रहा है, बार बार इसका जन्म हो रहा है, बार बार ये मर रहा है। तो सदगुरु जी महाराज आते ही ये विष की विषरस सब मिट जावे और इमृत सीरा आवे हो। ये विषय का जो रस मन के अंदर चाहना है, वो विषय रस की चाहना समाप्त होती है। महाराज कहते हैं, जम सरीसा बेरी पाल्या, जम सरीसा बेरी
दान भगत पद दिया बे, दान भगत पद दिया बे, विष की घागर फोड़ डारी, विष की घागर फोड़ डारी, कूप अमीरस पाया वे, सतगुरा सा कोई सेन न देखा। जम सरीसा बेरी पाल्या। ये जम कौन है? तो जम है मन। जम यानी यम। यम है हमारा मन। ये मन रूपी जो यम है, जो हमारा बैरी है, उसको रोक देते हैं। यमराज को रोक देते हैं। जम सरीसा बेरी पाल्या, पाल्या यानी रोक्या, और दान भगत पद दिया दे। भक्ति का पद हमको सदगुरु जी महाराज दान देते हैं। उस पद का भेद बताते हैं, और विष की गागर फोड़ डारी। इसी काया में विषय रस भरा था। ये काया में विषय रस की जो गागर है, यानी जो मन और मन का सारा स्वभाव है, ये पूरी तरह से मिट जाते हैं। जब मन के अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब मिट जाते हैं, तब भीतर में वो आनंद है, वो अमृत की धारा हमें पीने को मिलती है। आन देव सब भागे हो, मारा राम राज गुर जागे हो। सत्सबद के जागृत होने पर आन उपासना की चाहना पूरी तरह से मिट जाती है। ये घट में राम का ही राज चलता है, एक ही परमात्मा, और उसी को मानने लग जाते हैं। असंख्य जुगा के माई हो, सदगुरु सम कोई नाही। वो महाराज कहते हैं एक युग की बात नहीं, असंख्य युगों में सदगुरु के समान कोई नहीं, सदगुरु की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सासा सोग मिटाया हो। सासा नाम संशय फिकीर, और सोग नाम दुख। ये जीव जो संशय में था, सारा संशय उसका मिट जाता है, और दुख भी मिट जाता है। जागर सतगुरु आया हो, जिसके घट में शब्द रूपी सतगुरु प्रकट हो गए, उसके अंदर न कोई संशय रहता है, और न कोई दुख उसके पीछे रहता है। वेद पुराण सरावे हो, गुरु महिमा हर गावे हो। गुरु की महिमा वेदों ने भी करी, पुराणों भी गुरु की महिमा का वर्णन आता है। के सुखराम सुनाई हो, गुरासम नहीं धर्माई हो। महाराज फरमाते हैं, महाराज ने तो गुरु के महत्व को और बढ़ा दिया। महाराज कहते हैं कि गुरासम नहीं धर्माई हो। इस धरती पर, इस धरती के तला पर सदगुरु के समान दूसरा कोई नहीं है। मारा सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिलाइण देही हो। जीवत मोख मिलाया हो, कर्म
खोद सब बाया हो। रूपन चूपन काया हो, ओ मुझ देश बताया हो। भीत दीवाल न पाया हो, ऐसे अदर घर आया हो। चंदन सूरन देवा हो, वागर का सुख लेवा हो। ब्रह्मा विष्णु कुआवे हो, ऊण घर को नित ध्यावे हो। के सुख राम सुनाई हो, हम मिल्या आद घर जाई हो। कह रहे महाराज, हमारा सतगुरु परम स्नेही हो। हम स्नेह को तो हमने देखा है, स्नेह यानी जो हमसे स्नेह करते हैं, स्नेही को तो देखा है, मगर सदगुरु परम स्नेही। सदगुरु हमारी आत्मा का भला करने वाले हैं और बाकी स्नेही का नाता शरीर के साथ है। सदगुरु हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं, इसलिए हमारा सदगुरु परम स्नेही हो। राम मिल्या इण देही हो। राम जी को इसी घट के अंदर में सदगुरु मिला देते हैं, उसकी पहचान करा देते हैं, उसमें सुरती को मिला देते हैं। जीवत मोक मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो। जीते जी मोक्ष में जाना है, मरने के बाद मोक्ष नहीं है। जो मरने के बाद मोक्ष होगा ये कहते हैं, वो झूठी आशा बंधाते हैं। सदगुरु जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। जीवत मरिए भवजल तरिए, जीते जी उस भवसागर से पार होना पड़ता है। जीवत मोक मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो। हमारे जितने भी कर्म है, सारे कर्म को चुन चुन के खोद खोद के उसको जला देते हैं। ये जो राम राम का हम भजन करते हैं, उससे हमारा कर्म कटता है। रूपन चूपन काया हो, ओ मुझ देश बताया हो। ऐसे देश में सदगुरु जी महाराज ले जाते हैं जहाँ न रूप है न काया है। जो निराकार का देश है, उस निराकार में हमको ले जाते हैं, जहाँ कोई आकार नहीं, जहाँ माया नहीं, जहाँ काल नहीं। भीत दीवाल न पाया हो, ऐसे अदर घर आया हो। उस अमर देश को न किसी का आधार है, न किसी पर वो देश है। वहाँ न दीवाल है, न पाया है, न भीत है। ऐसा वो अमर धाम है, ऐसा हो परम धाम है। उस परम धाम में जीते जी सदगुरु जी महाराज पहुँचाते हैं। वहाँ तक कैसे जाए इसका भेद बताते हैं। चलना तो हमें पड़ता है। चले आपने पाँव धिन्न सो पंथ बताए। रास्ता बताने वाले को भी धिन्न है। चलना तो है हमें, भजन करना तो है हमें। चंदन सूरन देवा हो, वा घर का सुख लेवा हो। उस देश में न चंद्रमा है न सूर्य है। और ऐसे उस अदर घर में सदगुरु जी महाराज हमें ले जाते हैं, जहाँ हम अमर हो जाते हैं, जहाँ काल का भय नहीं रहता है, जहाँ हमारी मौत कभी नहीं होगी।
ब्रह्मा बिसन कुआवे हो, उन घर को नित ध्यावे हो। ये जो तीन लोक के तीन बड़े देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी उसी पद की प्राप्ति की चाहना किए हैं। वो भी उसी परमात्मा को पूजते हैं, उसी का सुमिरन करते हैं। के सुखराम सुनाई हो, हम मिल्या आदघर जाई हो। महाराज कह रहे हैं कि मैं उस आदि घर में यानी परमात्मा के देश में जाके मैं मिल गया हूँ। गुरु बीच अंतर राखे हो, ताकि वेद भागवत भाके हो। 84 माई राखे हो, मार बहुत विद भाके चाके हो। नरक निगोदा डारे हो, शरणे कोई न उबारे हो। के सुख राम दुबद्या राखे हो, ओ पारन पूता भाके हो। इस छोटे से भजन में महाराज ने गुरु शिष्य की मर्यादा पे अपने विचार रखे हैं। गुरु कैसा चाहिए और शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परनाय, पुत्र धर्म तो जब सिजे कियो बंदगी आय, कियो बंदगी आय नार पतव्रत कहावे। जाकर रोयो धर्म हुकुम पाछो नहीं लावे, सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोए। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोए। तो शिष्य कैसा चाहिए, तन मन समर्पित करने वाला। गुरु कैसा चाहिए, शिष्य को भेद बताकर उसको पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ाने वाला चाहिए। जैसे पिता का धर्म ये है कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करे, उसकी शादी कर दे, तब पिता अपने धर्म का पालन किया। बेटे का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करे। एक स्त्री का धर्म है अपने पति की पतिव्रता अंग से सेवा करे। नौकर का धर्म है मालिक के आदेश का पालन करे। इसी प्रकार शिष्य का धर्म है गुरु को समर्पित हो जाए, गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु जो कहे वो करे। और गुरु का धर्म है शिष्य अगर आज्ञा का पालन करता है तो उनके भीतर नाम की जागृति करा के उसको पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ा दे। तो ये गुरु और शिष्य दोनों की मर्यादा है। सच्चे शिष्य के लक्षण क्या होने चाहिए, तो गुरु के बीच में शिष्य अंतराय नहीं रखना चाहिए। जैसे कि एक रूप होना चाहिए, गुरु से पर्दा नहीं चाहिए। गुरु बीच अंतर राखे हो। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जो गुरु से अंतराय रखता है, गुरु से पर्दा रखता है, गुरु से भीतर का पर्दा, बाहर का तो मिला हुआ है, भीतर से मिलना चाहिए। मत को मत मिले तो उसे मित्र कहते हैं, और चित्त से चित्त मिले तो उसको चेला कहते हैं। महाराज कहते हैं चेला हो चेली हो सत मेरा, चेला हो चेली है सत मेरा,
तन मन टेल चढ़ावे बे, तन मन टेल चढ़ावे बे, प्राण उमंग दशो मोमाई, प्राण उमंग दशो मोमाई, निमकन न्यारो होवे बे, निमकन न्यारो होवे बे, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन ली जो नर नारी वे, चित आवे सोई राह संभाओ, सब पर मेरा हमारी वे। गुरु की शरणागति इस प्रकार चाहिए। गुरु के तो बेचे बिकने लागो, से शिष्य साचे भाई बे। अगर गुरु कहता है कि तुम मेरे लिए बिक जाओ तो बिक जाना चाहिए। कोई गुरु ऐसा नहीं कहेगा, मगर ये एक भाव है। गुरु के बीच में शिष्य कभी अंतराय आनी नहीं चाहिए, पर्दा रखना नहीं चाहिए। भली बुरी जो लगे गुरु आगे सब खोल, यानी कोई बात गुरु से छिपानी नहीं चाहिए। सीधी सीधी सच्ची बात गुरु को बतानी चाहिए। वकील, डॉक्टर और सदगुरु तीनों के सामने अगर हम छुपाएंगे तो अहित हमारा होगा। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमको क्या हो रहा है पूरा डॉक्टर को बता देना चाहिए। छोटी सी छोटी बात भी हमारे भीतर में कुछ लग रही है तो डॉक्टर को बता देना चाहिए, तभी वो उसका इलाज ठीक ढंग से कर पाएगा। वकील के पास जाते हैं तो वकील को पूरी सच्ची घटना बता देनी चाहिए, तभी उसमें से वो कुछ पॉइंट निकाल के हमको बचा लेगा। वकील के सामने अगर हम चतुराई करते हैं तो उसमें से मार्ग नहीं निकल सकता। जो भी घटना घटित हुई पूरी की पूरी वकील को कह देनी चाहिए, फिर वकील निकालता है मार्ग। उसी प्रकार गुरु के सामने सारी बातें ध्यान में जो जो होती है वो पूरी सच्ची सच्ची बतानी चाहिए। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, दोनों बातें कहनी चाहिए। तो गुरु के बीच में जिन्होंने अंतराय रखा, वेद में भागवत में यह प्रमाण आता है कि उनका आगे क्या हुआ। 84 माए राखे, उनकी 84 नहीं कटी। और मार बहुत विध भाके हो। 84 में तो कई प्रकार को इस जीवात्मा को दुख झेलना पड़ता है, यमराज का मार भी खाना पड़ता है। नरक निगोदा डारे हो, निगोदा नाम के नरक में डाला जाता है। और शरणे कोई न उबारे हो, उस नरक से बाहर कोई नहीं निकालता। निकालने वाले थे तो एक सदगुरु, मगर हमने उनको माना नहीं, हमने उनसे अंतराय रखा, हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो जाना पड़ेगा नरक में, जाना पड़ेगा 84 में। अब वहाँ से कोई सहायता करने वाला नहीं है। हम चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, रोएंगे तो भी कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है। के सुखराम दुबद्या राके हो, वे पारन पूता बाके हो।
तो गुरु से दुविधा नहीं रखनी चाहिए, गुरु से अंतराय नहीं रखनी चाहिए। जो दुविधा अंतराय से दूर है, जो सच्चा शिष्य समर्पित भाव से गुरु के आज्ञा में रहता है, उसके अंदर वो सत्ता जागती है और सत्ता अमरलोक में ले जाती है। राम।